कपालभाति करो। अगली बात देखो, अभी मैं आपको प्राणायाम कराते कराते थोड़ा कुछ जो हमारी वैल्यूज है उनकी बात करूंगा, फिर आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। माताओं बहनों को 3-4 बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो मोटापा, एक बैकएक, एक थायराइड की प्रॉब्लम, फिर एक पेट खराब रहता है। ये ऐसे एक पैकेज बना रखा है हमने पूरा आसनों का, वो बताएंगे आपको। कपालभाति करते रहो सब। अब तो कितना सुहाना मौसम हो गया है। घर में संस्कारों की परंपरा को जिंदा रखने का काम भी मां बहन बेटियों का है। आपके घर में पंचमहायज्ञों की परंपरा होनी चाहिए। पंचमहायज्ञों में एक है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना। सब बच्चों को, बड़ों को ओंकार गायत्री मंत्र इतना तो सबको आना चाहिए। इसके आगे जितना आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं। ओंकार और गायत्री, गायत्री मंत्र का कम से कम 3 से लेकर 11 बार तक जब परिवार को सामूहिक रूप से करना चाहिए। सामूहिक नहीं तो बच्चों को सिखा दीजिए, बेटा जब भी उठो या जब भी सो, हम आचार्य कुलम के बच्चों को यही संस्कार देते हैं। बच्चे उठते ही गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सोते समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और उन बच्चों का दिमाग इतना तेज होता है और बॉडी इतनी हेल्दी रहती है कि अब आचार्य कुलम में एडमिशन के लिए पूरे देश से एमएलए, एमपी, सीएम, मिनिस्टर्स का सिफारिश आता है। तो भी हम कहते हैं भाई देखो, हम यहां कोई सिफारिश नहीं मानते, जो बच्चा अच्छा करेगा उसी का एडमिशन होगा, या कोई पक्षपात नहीं होगा। लेकिन आपको बात बता रहा हूं, क्यों? मां बाप चाहते हैं उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। तो अच्छे संस्कार खाली देना हमारा ही काम नहीं है ना, आपका भी काम है। क्या करो? ओंकार और गायत्री मंत्र का जप, इसको बोलते ब्रह्म यज्ञ। फिर 15 दिन में, 1 महीने में या वार त्योहार पर कम से कम अग्निहोत्र करो, इसको बोलते देव यज्ञ। फिर अतिथि यज्ञ, आए हुए अतिथि को गौरव देना, बड़े आए घर में तो उनके पैर छूना, उनको प्रणाम करना, अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाइए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करना। जितने भी बहुएं हैं अपनी सास को प्रणाम करें, अपने ससुर को प्रणाम करें, तो बेटे बेटियां अपने आप ही करेंगे ना आपको। हम क्या करते हैं, बच्चों की मुंडी पकड़ पकड़ के झुकाते रहते हैं, अपने आप करते नहीं। अपने आप कीजिए, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, सारी समष्टि के प्रति उनके भीतर करुणा कि ये सारा अस्तित्व हमारे लिए, हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधे देते हैं, हमें शाक सब्जियां फल मिलते हैं, धरती मां देती है, ये सारी सृष्टि हमारे लिए काम करती है, गाय भैंस हमारे लिए दूध देती है, ये सारी सृष्टि हमारे लिए काम करती है, तो हमें भी सारी समष्टि के लिए काम करना चाहिए। ऐसे 5 विचार, इसी को पंचमहायज्ञ कहा जाता है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ। फिर चतुर्वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, शादी से पहले पवित्रता से रहना, और शादी के बाद विवाहेतर यौन संबंध की इच्छा तो बहुत दूर की बात रही, जिसके साथ एक ईश्वर के विधान से संबंध जुड़ गया, उसके अलावा पर पुरुष पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन न करना, यह वर्णाश्रम धर्म है। ऐसा परंपरा सबको डालनी चाहिए, ये हमारी दिव्यता है, और इसी से अपनी संतति अच्छी बनती है। वर्णाश्रम धर्म। गृहस्थ धर्म उसको कहते हैं मां ऐसी कि वो जीजाबाई जैसी, लक्ष्मीबाई जैसी, सीता जैसी, दुर्गा जैसी, सरस्वती जैसी अपने कोख से दिव्य आत्माओं को जन्म दे। मात्र संतान पैदा करने से मां नहीं कहलाता, ये दिव्य संतति को जन्म देना, धरती पर लाना। उसके लिए गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, पैदा होने के बाद जातकर्म में फिर नामकरण संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, कर्णवेद संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, फिर वेदारंभ के बाद समावर्तन, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार है। आपको 16 संस्कारों के नाम याद है बहनों? बोलो तो बोलो। तुमको याद नहीं, संस्कार तुम्हें करने बाबा जी ने याद कर रखे, जिसके सारे संस्कार हो लिए। सन्यासी का तो बस एक ही संस्कार अंत्येष्टि होता है, वो भी सन्यासी तो जीते जी ही जीवन मुक्त हो जाता है। फिर भी हमने क्यों, मैंने ये महर्षि दयानंद की एक पुस्तक है संस्कार विधि, 16 संस्कारों के बारे में लिखा है, आपको पता होना चाहिए। बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भाधान, फिर उसको अच्छी संतति पैदा, उसके लिए पुंसवन सीमंतों ने संस्कार किए जाते हैं, और फिर पैदा होते उसके कान में बोला जाता है ये एक संस्कार सुन लो, बाकी तो फिर लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी, योग छूट जाएगा।
सब बोलिए ओम वेदोसी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में ये मंत्र फूका जाता है, ये मंत्र बोला जाता है। कोई ढोंग पाखंड नहीं है इसमें, इसमें बड़ी दिव्यता। ओम उसके कान में जाता है ना तो उसका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। ये डिवाइन वॉइस है, उसका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। आजकल बहुत तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स और बॉडी के बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को देखने को मिलते हैं। बच्चे के कान में क्या बोलना? ओम वेदोसी। वेदो खिलो धर्म मूलम। वेद हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मूल है। ये ईश्वर की अपुरुषीय वाणी है। ओम वेदोसी बोलना और इसकी जीभ पर क्या लिखना? ओम। सोना या चांदी की सलाखा से शहद के साथ ओम लिखा जाता है। यह संस्कार किया आपने अपने बच्चों का? किसी ने तो किया, बाकी को पता ही नहीं था। अब ये संस्कार भी थोड़े थोड़े तो पता कर लो। सो पंच महायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार, इसको कहते हैं अपनी संस्कृति। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति, छोटी छोटी बातें हैं। चलो और कुछ नहीं तो ये तो कर लो। ये तो आ रहा है अभी, इसको घर में करवाओ सबसे, बचपन से आदत डाल लो। घर में 1 रुपए भी दवा में खर्च होना नहीं चाहिए। ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, कुछ नहीं। सारा घर से उठ के योग करे। सुनो, बचपन में जैसी डाल देंगे आदत, सबसे बड़ी चीज क्या है जिंदगी में? बोलो आदत। क्या है बोलिए? सारे परिवार की योग करने की आदत डाल दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके घर में 1 रुपए भी दवा का खर्च नहीं होगा। 1 रुपए भी दवा का खर्च नहीं होगा योग करने वाले। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, लाइव एग्जाम्पल हूं। बचपन में मुझे पैरालिसिस हुआ, बहुत तरह के कष्ट थे शरीर में, और अब जब से मैं योग करता हूं 1 रुपए की दवा का कभी प्रयोग, एलोपैथी की दवा तो अंदर जाती ही नहीं है। क्यों? जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, आंवला एलोवेरा जूस पीता हूं सुबह उठ करके गर्म पानी में, उसे पूरे दिन भर एनर्जी रहती है। हीमोग्लोबिन मेरा 17.5 रहता है। 18 साल तक तो मैंने अनाज ही नहीं खाया। हीमोग्लोबिन कितना रहता है? 17.5, 7.5। और तुम्हारा? बाबा जी हीमोग्लोबिन 9 हो गया, 7 हो गया, किसी किसी का तो 5 हो जाता है। ये कपालभाति करो, आंवला एलोवेरा का जूस पिया करो, पूरे परिवार को पिला दो गर्म पानी में सुबह सुबह। ये काम कर दिया करो, इससे बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर एकदम रौनक रहेगी, और एलोवेरा पीने से हड्डियां मजबूत रहेंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ना अर्थराइटिस की, ना स्किन की, ना कोई बालों की, ना आंखों की। आंखों पर चश्मा नहीं आएगा ये। और सुनो, ये अपने घर में आदत डालो, अच्छी आदतें डालो। आप में से कितने बहनें ऐसे हैं जिनका योग करके हीमोग्लोबिन बढ़ गया है? जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा? कितना बढ़ा बहन? खड़ी हो। पहले 8.5 था वो बहन खड़ी उधर, अब 13 हो गया है। जोरदार तालियां हो जाए। 8.5 से 13 हो गया है। और ये तो हर चीज में 5 था इसका पहले, अब 16 कर लिया इसने। ये तो पक्की क्षत्राणी है, ऐसा हर काम में एकदम पक्की है। 4 बजे उठ के, 4 बजे उठती है, पहले सूर्य नमस्कार प्राणायाम करती है, फिर अपने हस्बैंड को नाश्ता खिलाती है। ऐसे बोली जैसे बाकी महीने अपने हस्बैंड को भूखा ही रखती है। 5 हो गया था इसका हीमोग्लोबिन। योग करती तो है, मुसीबत में आने के बाद करती है। पहले ही कर लो तो मुसीबत आएगी नहीं। मैं आपकी जिंदगी में आया, इसका मतलब योग जिंदगी में आया। ये बहुत सीधी बहन है। ये बाबा जी की फैन है। हाँ, लोग कहते बाबा जी आपके फैन है। हमको तो पहले यही नहीं पता था, फैन का मतलब हम पंखा समझते थे। बहुत सी बहनें सुबह उठ के मेरे साथ साथ ही योग करना शुरू कर देती हैं। 4 बजे हम आस्था के ऊपर पहले मेडिटेशन करवाते हैं, फिर 5 बजे से प्राणायाम, आसन, ये सब करवाते हैं। तो उठ जाया करो जल्दी, सो जाया करो जल्दी, कपालभाति। फिर देखो अगला, इतना कुछ सिखाना है ना मुझको। पूरे परिवार में सबकी आदतें अच्छी डालो, बस ये काम आप लोग करना। और जिनका पेट खराब है
उनको आंवला एलोवेरा का जूस पिलाना। कोई भी, हाँ एक काम और, ये सनाए वाला कोई चूर्ण परिवार में नहीं आना चाहिए। ये पेट साफ करने वाला कोई चूर्ण नहीं आना चाहिए। पेट साफ करने वाले चूर्ण हमें पूरा ही साफ कर देते हैं। उसमें कैल्शियम, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन D3, विटामिन B12 सब निकल जाते हैं, खाली हो जाते हैं, हम लोग खोखले हो जाते हैं। तो फिर पेट गड़बड़ रहे तो क्या करें? आंवला एलोवेरा जूस पिलाओ शाम को खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी में, और सुबह उठते ही पिला दो। 15-10 मिनट में पेट साफ हो जाता है। मुझे बचपन से कॉन्स्टिपेशन रहता था, शरीर ऐसे जो भी कारण रहा होगा कोई, क्योंकि बचपन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, पैरालिसिस से लेकर के तेज बुखार से लेकर के कई तरह का प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने प्राणायाम किया, शंख प्रक्षालन किया, और मैं अभी भी आंवला एलोवेरा जूस पीता हूं। 5 मिनट में इतना फर्स्ट क्लास पेट साफ हो जाता है और दिन भर एनर्जी रहती है। तो आंवला एलोवेरा का जूस पियो। और फिर भी किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो त्रिफला चूर्ण लेना, बहुत सस्ता है, हमने उसको नोलोसोनोस प्रोफेट पे बनाया हुआ है, आप लिया करो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पे, 1 चम्मच, जिनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। चलो बहुत कुछ बताना है ना। और अगला, इसके बाद अभी प्राणायाम, उसके बाद आसन भी बहुत कुछ सिखाने हैं आपको। श्वास बाहर छोड़ के, आपने भी किया? बोले बाबा हमारा तो पूरा बाहर भरा हुआ है, पूरा गोदाम भरा हुआ है। सुनो, पेट को हल्का करके बाद में इसको भी करना। श्वास को बाहर छोड़ देते, थोड़ी को कंठकूप पे लगाते हैं तो जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देते तो उडियान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच ले तो मूल बंद। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। कुछ बहनें बहुत अच्छा कर लेती है, जो कपालभाति से पेट हल्का कर लिया है पहले, तो फिर ये ये 3 से 5 बार कर लेना। फिर अग्निसार तो कर सकते हो। देखो, श्वास को बाहर छोड़ो, पेट को अंदर खींचो, ढीला छोड़ो, ये तो आप भी अच्छा कर लेती हो ना। पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, और गोल घुमाना, ये थोड़ा कठिन है। ये थोड़ा करके दिखाता हूं, देखो ऐसे। आप भी घुमाओगी? एक बहन घुमाने लगी आगे से तो घुमाने तो पीछे से घूम गए। बैक गियर लग गया। देखो, ये पेट ना, पेट पूरी बॉडी अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए, है ना। मजबूत भुजाएं हो, मजबूत पैर हो, लेकिन ये पेट, ये पीछे कुल्ले मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। कुछ बहनें तो इतनी मोटे हो जाती है पीछे से, नीचे भी बैठते तो ऐसे लगे जैसे कुर्सी पर बैठी हो। ये इधर इधर ज्यादा मोटे हो जाते हैं। फिर किसी किसी की कमर बहुत भारी हो जाती है, बहुत खराब लगता है। देखो, कमर ऐसे एकदम टाइट रहनी चाहिए, देखो, और साइड से देखो ना तो इतनी होनी चाहिए, देखो। आपकी भी इतनी पतली है ना, चेक करो जरा। देखो, ऐसे पीछे से अंगूठा रखो ना तो सामने ना अंगुलियों में पूरा पेट आ जाना चाहिए।
लाइट होना चाहिए, किसी किसी ने तो बहुत मोटा मोटा कर रखा है। तो ये कपालभाति करो, फिर अभी मोटापा कम करने वाली एक्सरसाइज बताएंगे। फिर गर्म पानी पियो। जिसको वेट कम करना हो, एक बार ठान लो कि मैं पतली होकर के दिखाऊंगी, तो 3 महीने में तुम 30 किलो वजन कम कर सकती हो, मेरी गारंटी की बात है। बस क्या करना, 3 चीजों का बस ध्यान रखो। क्या? जब भी पानी पियो, गर्म पानी पियो, सुबह दोपहर शाम। इससे एक्सेस फैट मेल्ट होता रहता है। ये एक उपाय है, एक ट्रीटमेंट है, ये औषधि है। पानी सबसे बड़ी औषधि है। गर्म पानी पियो जब भी पानी पियो। दूसरी चीज, थोड़े दिन के लिए अनाज बंद कर दो। मैं 18 साल तक अनाज नहीं खाया तो क्या मर गया क्या? तो क्या करो, गेहूं चावल बंद, तो क्या खाना, लौकी तुरई परवल, सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, कितनी अच्छी अच्छी चीजें। और थोड़ा दाल ले लो, अनाज मतलब पूरा अनाज मत बंद करो, दाल ले लो, प्रोटीन मिल जाएगा पूरा। सारी साग सब्जियां खाओ। 3 महीने अनाज बंद कर दो। किसी दिन अनाज खाने की इच्छा भी हो तो आश्रम का एक दलिया है, पुष्टाहार दलिया, उसमें गेहूं बाजरा मूंग चावल 500 ग्राम, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल, अपने घर में भी बना सकते हो। ये दलिया 50 ग्राम दलिया धीरे धीरे 500 ग्राम पानी में पका के इसको खाओ, इससे वजन नहीं बढ़ता है। 3 महीने में 30 किलो वेट कम कर सकती हो आप। 30 किलो, इससे ज्यादा तो किसी का मुझे दिख नहीं रहा है। 30 किलो वेट कम हो जाएगा आपका। जैसे तुम शादी से पहले थी वैसी हो जाओगी दोबारा। हाँ? अभी तो फोटो देख देख के राजी हो लेते हैं, हम भी कभी ऐसे थे। अरे ऐसे थे वैसे दोबारा क्यों नहीं हो जाओगे? सुन लो माताओं, तुम भी, ये बड़ी उम्र की माताएं हैं, ये सोचती अब तो हम तो मोटे ही हो गए, अब तो ऐसे ही जाएंगे ऊपर। ऊपर तो जाओगी, मरोगी तो दूसरा भी गाली देगा, इतनी मोटी थी, इसको तो उठाने में भी कंधे टूट गए हमारे। सुनो, मोटापा बात नहीं है कि मोटापा से क्या दिक्कत है। मोटापे से ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, और उससे डायबिटीज की संभावना होती है। और सबसे बड़ी बात है, मोटापा कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अभी आप माता बहनें तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाती पीती, इनको कैंसर क्यों होता है? मोटापा। ये कैंसर सेल्स की खुराक है, फैट सेल, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। इसलिए मोटापा घटाइए। मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको स्लिम स्मार्ट बनाना चाहता हूं, कोई मॉडलिंग करनी है आपको, नहीं। हेल्थ के व्यू से बहुत जरूरी है यार कपालभाति। खैर, फिर मैंने दूसरा बताया, अनाज बंद कर दो। तीसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज करो। अभी हम आपको कपालभाति बताया, अभी वेट कम करने वाले दूसरी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा प्राणायाम पूरा करा देता हूं, अभी 12 अभ्यास बताऊंगा, और मैंने कहा आज ही आपको पूरा करा दूंगा, तो आज ही आपका यहां करते करते आधा किलो से 1 किलो वेट कम कर देता हूं मैं, 2 राउंड करवा दूं तो। नहीं तो प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी हमने पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल्स में। और पूरा शिविर शुरू करने से पहले, शिविर खत्म करने के बाद उसी समय 2.5 घंटे में दोबारा वेट करवा के लोगों को, आप आस्था पर देखते रहते हैं ना, जब मेरे हरिद्वार में कैंप लगते हैं तो लाइव दिखाता हूं कि यही वेट किया, उसी मशीन पे वेट किया, सारे साइंटिस्ट रहते हैं। मैं कहता हूं, मैं लाइव चैलेंज करके बोलता हूं, मैं जैसा कह रहा हूं उस रास्ते पर ये पूरी दुनिया चल पड़े तो इस दुनिया में कोई बीमारी रहेगी नहीं, ना कोई बीपी की गोली, ना शुगर की गोली, ना थायराइड की गोली, ना ऐसा नहीं, ना MS, ना कैंसर, कुछ नहीं हो सकता। ये योग का रास्ता है, ये मेरा रास्ता नहीं है, ऋषियों का रास्ता है। खैर, कपालभाति, अग्निसार, फिर गले और थायराइड के लिए उज्जाई बहुत जरूरी है, टॉन्सिल के लिए। सुन लो बच्चों को भी आजकल गला बहुत खराब रहता है, टॉन्सिल हो जाता है, उसके लिए जो रात को खर्राटे मारते हैं। गले को टाइट करके ऐसे भर लेते हैं। फिर थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर दायां नाक बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। यह है उज्जाई। क्या नाम है बोलो? उज्जाई। ये 3 से 5 बार कर लेना। गले को टाइट करके भरना, रोक के रखना, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। अब बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। अब शांत होके करेंगे, अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। हम सब शिवरूप आत्मा है, आनंद में, ज्योतिर्मय, तेजो में आत्मा है। अपनी निजता में, अपने स्वरूप में आना है। ये शरीर हमारा साधन है, इंद्रियां मन हमारे साधन है। हम सब मूलतः आत्मा है, और आत्मा स्वभाव से आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय और पूर्ण है अपने आप में। अपने भीतर और बाहर इसी पूर्णता को, इसी दिव्यता को, भगवत्ता को अनुभव करना।
और एक बात सब बहनों के लिए भी, परिवार में ये भागवत भाव पैदा करें आप, भागवत प्रेम, भागवत संबंध, भागवत सुख, कि भगवान ही माता पिता बनके हमें जन्म देते हैं, पति पत्नी बनकर के संसार को आगे बढ़ाते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा स्वयं भगवान ही उसको आगे लेकर के जाते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, और सारे संसार के मूल में भगवान ही है। आइए अनुलोम विलोम भाव से करेंगे, और एक एक श्वास के साथ हर सांस के साथ प्रभु तेरी आशीष पाए, प्रतिपल तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह पाए, मेरी सर पर तुम्हारा हाथ। प्रभु हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान करना, अनुलोम विलोम करना, ये माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा बादाम रोगन नाक में भी डाल लेना, थोड़ा दूध में मिला के पी लेना, मालिश कर लेना, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेना। माइग्रेन पेन बहनों को बहुत होता है, ये ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा ही प्रॉब्लम है, थोड़ा मेधावटी ले लेना, अनुलोम विलोम। माइग्रेन पेन से लेकर के, डिप्रेशन से लेकर के, स्ट्रेस से, SLMS ऑटोमेन डिजीज से लेकर के, कैंसर से लेकर के पैरालिसिस तक ठीक कर देता है। अनुलोम विलोम सबको करना है, कोई रुकेंगे नहीं, मैं भी करूंगा आपके साथ साथ, आप कीजिए। एक लय होनी चाहिए, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये स्टार्टिंग है। धीरे धीरे फिर 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में छोड़ना। जितना धीमा होगा उतना ही मन और अधिक शांत होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हम अपने स्वरूप में आएंगे। समाधि योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, राज योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अलग अलग नाम है योग के, पूरा जीवन ही योग है। मेरे सर पर तेरा है हाथ रहे, 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 मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे लफ्जों में तेरे बात रहे, मेरे लफ्जों में तेरी बात रहे। रहने की मैं सदा मेरे करम, ऐसे अनुलोम विलोम 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट रोज कर लेना। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां है, सारी शुद्ध हो जाएंगी। पंचकोश 5 प्राण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, प्राण अपान व्यान उदान समान, पांचों प्राण, पूरा देह दिवाले बन जाता है। बहुत जबरदस्त है। अब आइए आप भी गाइए जरा प्रार्थना। रहने की एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। सदा मेरे करम, रहने की में सदा मेरे करम, ना तो दामन में कोई दाग रहे, ना तो दामन में कोई दाग रहे, जोर से। मेरे सर पर तेरा है हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे लफ्जों में तेरे बात रहे, मेरे लफ्जों में तेरी बात रहे, मेरे सर पर तेरा है हाथ रहे।
रहमत हमारे साथ रहे, मेरी राहों में तेरे निगाह रहे, मेरे सर पर, मेरे सर पर, मेरे सर पर तेरा हाथ रहे। आइए पहली अंगुली माथे पर रखेंगे। भगवान की रहमत, उसकी कृपा, उसकी करुणा, दया, उसका अनुग्रह सदा हमें प्राप्त है। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख में बंद ओंकार का नाद करते हुए भगवान के अनुग्रह को, कृपा को अनुभव करेंगे। भगवान तो सदा हमें प्राप्त है, भगवान के आशीष हमें सदा मिले हुए। बस भाव से बस ओंकार का उच्चारण करना नाद के रूप में, ऐसे नाद होगा। आज्ञा चक्र में अपने आप मन टिक जाएगा, अपने आप ध्यान लग जाएगा। वह ओंकार ब्रह्म आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में वही तो है, उसी का मूर्त रूप है ये सारा संसार। मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार निर्गुण निराकार, एक ही ब्रह्म तो है। लंबे गहरे सांस भरेंगे। ऐसे 5-7 बार कर सकते हैं।